नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सबसे महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान। तो मित्रों, आज का विषय है कि आपके जीवन कल में एक ऐसी महिला है जो आपके घर में भयंकर आग लगाने वाली है और लगा रही है। यह कौन महिला है और क्या नाम है और किन रूपण में और कैसे आग लगाएगी, इन चीजों से कैसे छुटकारा मिलेगी, आज इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त है, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जीवन की जो पहलू होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं और अच्छी करते हैं, घर परिवार अच्छे से चला रहे हैं, अच्छे रह पर चल रहे, अच्छे खान पान कर रहे हैं, तरक्की के द्वारा पर चल रहे हैं, तो लोग, आसपास के जो लोग होते हैं, वह आपसे काफी जलने लगता है। वह इंसान चाहता है कि आपको कैसे बर्बाद किया जाए, आपका जीवन कैसे खराब किया जाए, ताकि वह इंसान कैसे मेरे पास भीख मांगने के लिए आए और मैं उसको दूध का कर सुकून। तो मित्रों, यह कलयुग में अच्छे लोग आपको कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप आसपास के लोगों से थोड़ा ऊपर उठ जाओगे तो लोग आपसे जलने लगता है। हद तो तब हो जाती है कि लोग आपस में फुट डालते हैं, ऐसे आग होती हैं कि पूरा घर परिवार को जलाकर रख कर देती है। तो आपके आसपास भी एक ऐसी महिला है जिसने आपको तबाह करके रखा है। तो वीडियो के अंत में हम आपको नाम बताएंगे, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। क्यों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और इसे काफी मंथन के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, यह अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, अच्छे कर्मों वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के वजह से आप अच्छे कार्य करते हैं तो उसमें आपको काफी बढ़ाएं उत्पन्न होती है। आप किसी का मदद करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ा उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं, क्यों नहीं, मुझे जिंदगी अच्छे से जीना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। जैसे कि आप गौर करना कि कोई शुभ कार्य के लिए जय करता था पुराने जमाने में, तो दुष्ट लोग क्या करते थे कि रास्ते पर कांटा लगा दिया करता था कि उनका साइकिल पंचर हो जाए और वह अपने केमोन में देरी हो सके, अपने कम में नहीं जा पे। तो मित्रों, एक घर के जो मुखिया होते हैं, घर की जो मां सदस्य होते हैं, उसके नीचे कई परिवार, कई लोग जुड़े हुए रहते हैं। जीन्स उनका भरण पोषण होता है, लेकिन भला या दुश्मन क्या जान का, बुरे इंसान क्या जानेगा, वह सब दिन लोगों का बड़ा करने में रह जाते हैं, लेकिन वह बड़ा अक्सर करते हैं। आप गौर करेगा, आसपास के जो नंगे लोग रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना, खुद का ठिकाना नहीं है, लेकिन वह दूसरों के ऊपर टिप्पणी अवश्य, शुरू के ऊपर वह टिप्पणी अवश्य करेगा। ये कभी उसने अपने की और झांक कर नहीं देखा कि उसकी औकात क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके पास क्या है, लेकिन दूसरे के ऊपर वह इंसान टिप्पणियां अवश्य करेगा। वह इंसान कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, वह इंसान वही का वही रह जाता है और वह इंसान सबसे डर बदर ठोकर खाता है। बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि कोई लोग शुभ कार्य के लिए जा रहे होते हैं, किसी का शकल इतनी गंदे होते हैं जो कि वह सुबह सुबह आपके सामने खड़े हो जाएंगे ताकि उनका शकल आप देखकर कहानी यात्रा समय शुभ समय खराब हो जाएगा। बहुत लोगों की आदत है कि जब आपकी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो खाली बर्तन आपके सामने लेकर धंधा ना रहे होते हैं। इसका यह संकेत होता है कि आपसे वह इंसान बहुत जल रहा है, आपको कभी वह देखना नहीं चाहता है, आपके तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए आप कभी भी घर से बाहर निकले तो आप मुंह में एक डीला गुड़ थोड़ा सा मुंह में रखकर ही बाहर निकले, तो थोड़ा सा डीला गुड़ मुंह में डालकर ही निकले, या घर पर पान का पत्ता रखें, आप उनको भी खा सकते हैं। मेरे मित्रों, कई बार आपके जीवन में ऐसे आंधी तूफान बनकर आपके आसपास के दुराचार लोग आते हैं, लगता है कि आपका घर सही तो पूरा कर लेकर चला जाएगा, आपके जिंदगी खराब कर देगा। ऐसे तांत्रिक क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर चीड़ देता है, जिससे कि कभी कभी रुपया पैसा को लेकर इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इतना पैसा की किल्लत होता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाते हैं। आप अपने जीवन में हार जाते हैं, अपने रस हो जाते हैं। हम तो तब हो जाते हैं कि लोग तांत्रिक क्रिया से
आपको काफी हद तक बीमा कर देते हैं। घर में खाने को एक दाना नहीं, बैग जाता है। ऐसे ऐसे स्थिति आपको झेलनी पड़ती है। तो कहते हैं कि सही समय पर उपाय करना बहुत जरूरी होता है। तो कुंभ राशि वाले जातक से अनुरोध है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज भी आप लोगों के लिए हवन किया गया है, और जब से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तब से आपकी स्थिति काफी हद तक सही चल रही है। यह मैं यहां से देख कर रहा हूं, लेकिन आप भी अवश्य बताइएगा। आपके दिन अपने दिल और मठ से बताइएगा कि काफी हद तक आपकी स्थिति सही हुई है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देते हुए कहा था, है अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। वास्तविकता में हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। यह एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह मां मुताबिक सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी भाग्य को चमकाना है तो मेरे द्वारा जो उपाय बताया जाता है यह आपको कंटिन्यू करनी है। प्रतिदिन आपको पक्षियों को दाना खिलाना है। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और अशुभ ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपका मान शांत रहेगा और भाग्य आपका साथ देगा और आपकी तकदीर चमकेगी। दूसरा उपाय है दान करना। कभी कभी खाने पीने की चीज को दान करनी चाहिए। अतः हर्ष, शुक्रवार को जरूरतमंदों को चावल दान करने से क्या होता कि खाने पीने की चीज घर में कभी घटती नहीं है। साथ ही महालक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुक्र और चंद्र का ग्रह अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आपके घरों में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग्य उदित होगा और आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे। एक एक करके वह पूरा आपका अवश्य होगा। बृहस्पति के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान के सामने अपने परेशानियां का मनन करते हुए उनके चरणों में अपनी तकलीफें रखकर उसे दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए और गौ माता को हल्दी लगी आलू खिलाएं और पीले रंग का समाज गरीबों में दान करें। ऐसा करने से आपका भाग्य होगा और आपके कारोबार में संगीत वृद्धि और तरक्की होगी। अब हम बात करते हैं शनिवार शनिका को प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत अधिक है। शनि महाराज का भी को प्रभाव है। आपको ध्यान रखना है कि शनिवार का दिन जो होते हैं वह शनि महाराज को समर्पित होता है और शनिवार के दिन आपको कल अथवा नील रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। और इसके साथ ही यदि आप भगवान शनि को प्रश्न करना चाहते हैं तो पीपल के नीचे हर शनिवार सरसों के तेल का दिया जलाएं। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा। साथ ही आप शनिवार के दिन उड़द की दाल का खिचड़ी खाने का प्रयास करें और शनिवार के दिन तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करनी है। तामसिक भोजन के अंतर्गत मांस, मदिरा, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, इन सभी चीजों का ग्रहण शनिवार के दिन आपको नहीं करना है। और शनिवार के दिन आपको नील वस्त्र का धारण करनी है और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दीपक जालना है। और इस दिन पीपल के वृक्ष के जड़ में जल देना है और जल में थोड़ी सी गुड़ की मंत्र और उसमें गुड़ में थोड़ी सी चीनी की मंत्र डालकर ही प्रतिदिन नहीं, शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के जड़ में देना है। प्रतिदिन आपको आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से मां शांत होता है और राहु केतु का जो अशुभ प्रभाव पड़ता है जीवन पर यह समाप्त हो जाता है और भाग्य होता है। बनाते समय पहले रोटी गाय को खिलाना चाहिए और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मंत्र डालकर गाय को मिला दें और आखिरी रोटी, शाम की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। सुबह की रोटी गाय को और शाम की रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। इसे भाग्य उदय होता है और जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले जातक को एक और कर्ज करनी है। आप उससे लेकर घर के चारों दिशा में, घर के चारों कोनों में आवश्यक टोक दे और दरवाजे के मेन जो खाट पर आप एक कांति को टोक दे और उनके बाद पूरे घर में गंगा जल। तो जीवन में आसपास के जो लोग होते हैं वह काफी खतरनाक होते हैं और यह खतरनाक लोग आपके जीवन में कौन है हम बताने वाले हैं और जस्ट बताएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मेरे मित्रों, आपके घर के दाहिने साइड में एक तांत्रिक महिला रहती है जिसके द्वारा आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करते रहती है। कभी सरसों,
लाल मिर्च मिक्स करके तांत्रिक करके आपके घर के आसपास आपके दरवाजा पर छोड़ देती है, जिसके कारण से आप बहुत प्रभावित होते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करनी है, घर के में चौखट पर टोक देना है। और आपको क्या करनी है, मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर जाना है और सात सी लेना है और एक ताबीज लेना है और बालाजी के चरणों से थोड़ी सी सिंदूर को निकालना है और उसे मधुली में डालना है, उस तबीज में डालना है और उसे पैक कर लेनी है और उसे इस दिन शाम को अगरबत्ती दिखाकर पहन लेना है। आपके जीवन काल में जितनी सारे समस्याएं जो क्रियाएं आपके ऊपर की गई हैं, यह यूं ही छूमंतर हो जाएगा। मंत्र है, जड़ से खत्म हो जाएगी। आपकी जो भी कार्य में विलंबता हो रही है, वह कर से आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता दी, जय शनिदेव 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।